तो सीधे ले चलेंगे लाडवा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। को ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि हमारे इस संकल्प पत्र में हमने ये निर्णय किया है। जब मैं यहाँ से सांसद था और उस समय बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए आते थे कि हमने डायलिसिस कराना है, खर्चा बहुत होता है, हॉस्पिटल के अंदर फोन कर दें, हाँ ये फ्री में हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी, ये निर्णय हमने संकल्प पत्र में लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर चाहे डायलिसिस कोई कराने के लिए जाए या डायग्नोसिस कराने के लिए जाए, उसका इलाज फ्री में होगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अमित शाह जी, कांग्रेस के लोग एक बड़ा दुष्प्रचार करते हैं कि अग्निवीर को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही मार्मिक विषय है। अग्निवीर को लेकर के हमने हरियाणा में ये निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर हरियाणा के अंदर आता है, हरियाणा सरकार उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सरकार में, हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, तो उस अग्निवीर को हरियाणा सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए भी उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये भी संकल्प लिया है कि हमारे एससी समाज के और बीसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका 100% स्टाइपेंड दे करके उनकी फीस देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी निर्णय किया है कि जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको 8 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग 25 लाख रुपया लोन पर उपलब्ध कराने का काम भी। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। विधानसभा की सीटें हैं, चारों के चार कमल के फूल आप खिलाइए। और जो संकल्प हमने लिया है आदरणीय अमित शाह जी के सामने, इनको धरातल पर उतारना हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं पुनः लाडवा की सरदारी की तरफ से, हरियाणा के लोगों की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिनके नेतृत्व में धारा 370 तोड़ी गई और राम जन्मभूमि पर शानदार मंदिर बनाया गया, ऐसे भारत मां के लाल श्री अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आए हुए सब साथियों का स्वागत। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लाडवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए लाडवा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,
जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इसी सीट से आपके लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान नायब सिंह जी सैनी जी, हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी, जिला अध्यक्ष श्री सुशील जी, हमारे पूर्व सांसद राघव, खड़े हो जाओ, राघव लखनपाल जी, हमारे पूर्व सांसद कैराना के श्री प्रदीप चौधरी जी, और हमारे दो प्रत्याशी श्री सुभाष सुधा जी थानेसर से, सुभाष जी खड़े होइए, और कलसाना जी शाहबाद से, और आज लाडवा की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं ज्वाला देवी मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां धर्म युद्ध के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा तत्वज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को भेंट दिया, गीता का भेंट दिया। ये धर्म भूमि को, कर्म भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं 12 साल से कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर, द्वारका से असम तक पूरे देश में प्रचार के लिए घूमता हूं। 630 जिलों में घुमा हूं। जिस भी क्षेत्र में जाता हूं, वो क्षेत्र वाले कहते हैं कि अमित भाई, हो सके तो हमारे विधायक को मंत्री बना देना। कहते हैं ना भाई ऐसा। अब लाडवा वालों देखो, आपको तो हमने बनाया मुख्यमंत्री दे दिया है। हरियाणा की सारी सीटें विधायक चुनेगी। हरियाणा की सारी सीटें 89 की 89 विधायक या तो मंत्री चुनेगी। अकेले मेरे लाडवा वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे भाइयों बहनों, जब इनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, पार्टी के वो टोली में मैं भी एक सदस्य हूं। इनको मनाना पड़ा था। ये ना बोलते थे कि मैं संगठन का काम कर रहा हूं, रहने दीजिए। मैं सच अर्थ में कहता हूं, लाडवा वालों, आप किस्मत वाले हो कि ऐसा सज्जन आदमी आपके यहां से चुनाव लड़ने के लिए। गरीब घर में पैदा होकर, गरीबी की सारे दुख भोगकर, उसी में से हर गरीब को, अब गरीब के दुख को अपना दुख समझने का संकल्प लेकर कोई राजनीति में आता है तो नायब सिंह सैनी बन जाता है। नायब सिंह सैनी बन जाता है। हमने 10 साल के अंदर हरियाणा में ढेर सारे काम किए। ये पूरा हरियाणा कांग्रेस के शासन में एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का प्रचार करता था, विकास करता था। दूसरा आता था तो दूसरे जिले का करता था।
एक मुख्यमंत्री आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था, दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। ये दो ही परिवारों की आवन जावन रही भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक जाति नहीं 36 बिरादरी का विकास करने का काम भी हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया। हरियाणा में यहां के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी नौकरी देने के करप्शन में 10-10 साल जेल में गए हैं या नहीं गए हैं भाई? मगर 10 साल हमने शासन करा। लाडवा वालों बताओ, किसी को खर्ची या पर्ची की जरूरत पड़ी है क्या? जोर से बोलो, पड़ी है क्या? पहले हुड्डा की सरकार थी तब अपॉइंटमेंट लेटर दलाल लेकर आते थे, दलाल। सच है ना भाई? भाजपा सरकार में दलाल और डीलर चले गए, डाकिया 51 रुपए का सगुन मांगकर अपॉइंटमेंट लेटर देकर चला जाता है भाई। हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने इसीलिए एक ठेठ ईमानदार युवा आदमी को तय किया है, जो ईमानदारी के साथ आने वाले दशकों तक हरियाणा का नेतृत्व करने वाला है। हरियाणा का नेतृत्व सिर्फ 6 महीने के शासन में, हमारे गुजरात में एक कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से मालूम पड़ते हैं। पुत्र कैसा होगा वो पालने में जब होता है ना, तभी मालूम होता है। इस सैनी साहब को 6 ही महीना हुआ, 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। 10 साल 6 महीने में 1000 किलोमीटर तक देश में मुफ्त यात्रा कराने का काम हमारे सैनी जी ने किया। खर्ची और पर्ची के बगैर 50,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 15 अगस्त तक 16,000 नौकरियों को देने का काम कर दिया भाइयों बहनों। एससी और एसटी ओबीसी समाज की जितनी भी धर्मशालाएं थी, 100 करोड़ रुपया खर्च कर ये सारी धर्मशालाओं को नया बनाने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 7,000 दलित परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए और बारिश ज्यादा थी, 49,000 किसानों को 134 करोड़ रुपया चेक से मुआवजे का उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम उन्होंने कर दिया। क्रीमी लेयर 6 लाख तक था, महंगाई बढ़ी है, 6 लाख के क्रीमी लेयर को 8 लाख का कर उसमें कृषि और तनख्वाह की आय को समाप्त कर ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग को सबसे बड़ा सहायता करने का काम किया। स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान पेंशन 40,000 रुपया किया। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में मोदी जी के 5 लाख थे, सैनी जी अब 10 करने वाले हैं। इसमें बुजुर्गों के 5 और जुड़ेंगे, 15 हुए और किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो 15 + 3
18 लाख रुपया गरीबों को मिलेगा भाइयों, 18 लाख रुपया। कोई गरीब का बेटा मजबूर होकर अपनी मां पिताजी को मरते हुए नहीं देखेगा। इस तरह की बात करी है। पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी बनाई। मुझे तो तब मालूम पड़ा जब आजादपुर वाले मिलने आए कि साहब सैनी साहब ने मंडी बनाई, हमारी दुकानों में आवक कम हो गई है, अब सब्जी आती नहीं है। तब मालूम पड़ा हरियाणा वालों 10 नई फसलें उन्होंने एमएसपी पर घोषित करी। और मैं बधाई देना चाहता हूं सैनी साहब को, भारत में पहला ऐसा राज्य बना जो किसान की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदी करेगा। हमारी मंडियों में राजस्थान से और दिल्ली से बाजरा लेकर किसान आते हैं। बाजरे का 3000 रुपया देने का काम मेरी हरियाणा सरकार ने करा है। अरे राहुल बाबा जो है, भाइयों बहनों, राहुल बाबा झूठ बोलने का मशीन है, समझकर चलना आप। ये झूठ बोलने का मशीन है। एमएसपी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है क्या? अरे राहुल बाबा, रबी में कौन सी फसल होती है, खरीफ में कौन सी फसल होती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, मालूम है कुछ? किसान कर रहे हो। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहता हूं कि राहुल बाबा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार के 10 साल से 2 गुना ज्यादा धान और गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हर फसल का एमएसपी 60% से लेकर 2.25 गुना तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और हुड्डा साहब, मैं चैलेंज देकर जाता हूं, आपके 10 साल और भाजपा के 10 साल कोई भी फसल ले लो, आपने अगर हमसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदा हो तो हरियाणा के किसान को बताओ। झूठ बोल रहे हो। आपकी सरकार है हिमाचल में, आपकी सरकार है कर्नाटक में, एक केजरीवाल की सरकार है पंजाब में। गेहूं और धान तो नरेंद्र मोदी खरीद रहे हैं। आपकी राज्य सरकारें क्या खरीद रही है? कुछ नहीं खरीदती है। ना बाजरा खरीदती है, ना मक्का खरीदती है, ना रागी खरीदती है। भाइयों बहनों, सभी की सभी फसलें अगर कोई खरीदता है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार खरीदती है। हरियाणा सरकार। भाइयों बहनों, हमने इस सैनी जी ने 6 माह में 12वीं पास युवाओं का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1200 किया। स्नातक का भत्ता 1500 से 2000 और डबल ग्रेजुएट का भत्ता 3000 से 3500 करने का काम हमारे नायब सिंह सैनी ने करा है। लाडवा वालों, जोर से ताली तो बजाओ जरा। भाइयों बहनों, ये 10 साल में हरियाणा कई क्षेत्र में आगे बढ़ा। उद्योग इतने बड़े कि छोटा सा हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में सभी देश में 1 नंबर मारे हरियाणा का है, हमारा हरियाणा का है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति योगदान सबसे ज्यादा मेरे हरियाणा के है। देश के अनाज के भंडारों में अनाज भरने में
इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद दूसरा स्थान हरियाणा का है और दूध के उत्पादन में भी देश भर में तीसरा नंबर मेरा हरियाणा का है। हर घर में सिलेंडर, हर घर में शौचालय और हर घर में पीने का पानी देने वाला एकमात्र राज्य मेरा हरियाणा बना है। गुरुग्राम में 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय है और टूरिज्म भी सबसे ज्यादा बड़ा है तो हरियाणा में बड़ा है। आज मैं ये विकास की गति अगर बरकरार करनी है तो लाडवा वालों कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ही कर सकती है।